हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो कि एलडीसी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक-एक करके हम डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स मैंने आपके लिए बोर्ड में लिखे हुए हैं, उन सब के बारे में हम एक-एक 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और उनके जो सिग्निफिकेंस है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आईएसओ का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है तो एग्ज़ाम में, तो आईएसओ का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ये स्टैंडर्डाइजेशन देता है एक तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। और इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 164 मेंबर्स हैं। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 23 फरवरी 1947 को हुआ था और यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हुई। तो हम सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं आईएसओ 9001 2015। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, कई स्टैंडर्ड्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई इंडस्ट्रीज़ में, कई स्कूल, कॉलेजेस, इन सब में इसका जो ये है काफ़ी फेमस एक आईएसओ स्टैंडर्ड्स है। तो यह एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मीन्स इसको हम एक तरह से बोलें तो यह एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वह पीएसयू हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है तो ये स्टैंडर्ड परमिसिबल है। अगर बात करें यहाँ पे हम क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी किस चीज़ की? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस हो, चाहे क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, चाहे क्वालिटी ऑफ सप्लाईज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। तो किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो या तो उसका डेवलपमेंट हो या तो उसकी सप्लाई हो, अगर वह ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट है ना? तो वह उसके आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। मतलब अगर क्यूएमएस अगर 9001 2015 किसी इंडस्ट्री को मिला हुआ है, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है वह बेहतरीन है। इसी कड़ी में नेक्स्ट आईएसओ स्टैंडर्ड है आईएसओ 14001 2015, जिसका मेन एम है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। तो एनवायरनमेंट मैनेज सिस्टम्स को ये देखता है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से हम बोलें अगर तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कि अवेयरनेस जो है तो स्टेक होल्डर्स और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उन सब में एक अवेयरनेस फैलाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी साथ में, डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो मेन थीम है वह क्या है? सेव द एनवायरनमेंट। इसका जो मेन थीम क्या है वो क्या है? सेव द एनवायरनमेंट। तो सेव द एनवायरनमेंट इज द मेन थीम ऑफ क्यू दिस आईएसओ 14001 2015। और इससे एक तरह से इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसने इस तरफ ध्यान दिया है तो उसके जो रिलेशनशिप होते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, उनसे बहुत अच्छा होता है। तो यह कॉरपोरेट्स के लिए बेनिफिट्स है। और साथ में अगर हम बात करें तो हमारा जो नेशंस है वह भी एक यूएन के एम को पूरा करेगा अगर हम ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट है या एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे OHSAS 18001 2007। OHSAS यहाँ पे जो लिखा है वह बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को बताता है। तो एक तरह से अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो उनके सेफ्टी को लेके यह एक तरह से इंटरनेशनली अप्लाइड ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, जो कि सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट और साथ में कि जो जो वर्किंग के साथ रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना और साथ में जो प्रोडक्शंस है उनको इंक्रीज़ करना, इन सब को लेके एक स्टैंडर्ड बनाया गया है OHSAS 18001 2007, जिसको बाद में सुपरसीड कर दिया गया ISO 45001 से। तो यह अभी जो है तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको OHSAS 18001 मिला है, इनको जो है तो 3 साल के अंदर 3 साल की लिमिट दी गई है, इसको ISO 45001 में ट्रांज़िट करना है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो इसका जो पब्लिकेशन हुआ है वह मार्च 2018 में हुआ है, तो मार्च 2021 के अंदर जो है
यह पूरे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जिनको OHS 13001 2007 मिला है वो ISO 45001 का सर्टिफिकेट ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें जो चौथा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर ISO 9001 that is QMS, ISO 14001 that is Environment Management System और ISO 45001 that is Occupational Health and Safety Management System, इन तीनों का अगर एक तरह से सर्टिफिकेशन मिला है, स्टैंडर्डाइज्ड है, दैट इज व्हाट IMS के लिए वह एक तरह से IMS को वो खरा उतरता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 5001 2011। तो ISO 5001 जो है बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स इज दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग एन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट्स के लिए एनर्जी उसको इस्टेब्लिश करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना, फिर उसका मेंटेनेंस करना, फिर और उसको और नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें जो हैं तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और यह भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये भी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वह सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वह प्राइवेट हों, चाहे गवर्नमेंट हों, चाहे PSU हों, हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथ में एनर्जी का इम्पॉर्टेंस। तो इससे एडवांटेज क्या है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से? इससे क्या होगा, जो एनर्जी कंज्यूमिंग एसेट्स हैं उनमें क्या होगा, उसमें इन्हेंसमेंट जो है तो उसको हम बेटर इन्हेंस कर पाएंगे। और साथ में क्या एनर्जी एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, एनर्जी की जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगा। और साथ में जो पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो भी साथ में क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा उसी मुकाबले में। इसके बाद अगर हम बात करें ISO 27001 2005 की, तो यह बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में बताता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जैसे कि आज का टाइम जो है वह साइबर क्राइम का टाइम है, आज का टाइम जो है तो 4G 5G का टाइम है। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है तो यह इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्टैंडर्ड जो है तो बनाया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो इंफॉर्मेशन की ब्रीचिंग है उसको रोका जा सके। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये स्टैंडर्ड है, तो दैट मीन्स व्हाट, उसकी इंफॉर्मेशन जो है तो उसके पास सेफ हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ISO 13485 2016 दैट इज मेडिकल डिवाइसेस QMS। यह बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसको भी बताता है। तो जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस जो भी कोई भी इंडस्ट्रीज और कंपनीज बनाती है, तो उन सब के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, या उन सबको ये स्टैंडर्ड मिलता है। इसके बाद है दैट इज उनकी क्वालिटी बेटर है। नेक्स्ट है ISO 2000 29990, दैट इज ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यह प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ISO 22163, दैट इज ये भी QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि रेलवे इंडस्ट्री, ये भी ग्लोबली एक्लेम्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताता है। तो रेलवे इंडस्ट्रीज में जो भी ISO स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, जो भी रेलवे गाइडलाइंस है, दैट इज ISO 2163। तो इस तरह से हमने जो है तो टोटल 9 ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन करा, और तो उनका कोड और साथ में उनका ईयर और वो किस लिए अक्लेम्ड हैं उसके बारे में ये पूरी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने वीडियो को एक समराइज्ड फॉर्म में देखा। वीडियो पे हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को कई बार देखें ताकि आपको ये पूरा रिमेंबर हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये हमेशा +2 मार्क्स आपको गेन कराएगा। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप इस वीडियोस को बार-बार देखें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी है आपको एडवांटेज जितना मिलना चाहिए वो मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।